Today we are going to discuss a very important topic, diet in PCOS। आपका खान पान कैसा होगा। नंबर 2 जो बात आती है कि किस प्रकार का फूड खाएं, टाइप ऑफ द फूड क्या होता है, और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड होते हैं उनको बढ़ाना है। ये सारी की सारी मिठाइयाँ हमें अवॉइड करनी है। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें फर्स्ट लाइन स्ट्रेटेजी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी, और उसका नाम है डाइट इन पीसीओएस। आपका खान पान कैसा होगा वही डिपेंड करेगा कि आपकी पीसीओडी रिवर्स हो सकती है या नहीं है। तो जब डाइट की हम बात करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खाते। तो ज़्यादा खाना इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। तो हमें क्या प्रॉब्लम करता है कि हमारा खाने का पैटर्न कैसा है और किस प्रकार का खाना हम खा रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं कि डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए पीसीओडी में। तो सबसे पहली बात आती है टाइमिंग की। तो किस टाइम पे हमें खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो होती है हमारा स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीड्स होना चाहिए। हमें थोड़े थोड़े बार अंतराल पे लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। अगर हम एक साथ बहुत बड़ा सा खाना खाते हैं तो हमारा इंसुलिन का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा हो सकता है वो। तो हमें ये ध्यान रखना है। स्मॉल और फ्रीक्वेंट फीड्स में क्या होता है कि हमें 3 मेजर मील्स लेने होते हैं और 2 जो स्मॉल मील्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, उनको करना चाहिए। इरेगुलर मील्स अगर हम लेते हैं, अगर हम रेगुलरली मील नहीं खा रहे होते तो इरेगुलर मील्स हमारा वेट गेन को इंक्रीज़ कर सकता है। जो हमारा खाने का टाइमिंग होता है उसमें ब्रेकफास्ट जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट होता है उससे हमें डिक्रीज होता है टोटल कैलोरी इंटेक थ्रू आउट द डे जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर हम ब्रेकफास्ट ले लेते हैं तो हमारा लंच और डिनर जो होता है वो कम खाते हैं। और दूसरा जो बेनिफिट देता है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। ये टाइमिंग होता है। तो हमें मल्टीपल टाइम नहीं खाना चाहिए। डाइट जो अगर आप देख रहे हो तो मेरा पर्सनल फेवरेट ये है कि जितना कम खाओगे उतना बेस्ट रहेगा। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीड्स के अलावा आपको ये देखना है कि आपको जितना कम खा सकते हो, जितना कम बार खा सकते हो, उतना आपको कम खाना है। जैसा कि हमारे पुराने वेदों में कहा गया है कि बार बार खाए रोगी, 2 बार खाए भोगी और 1 बार खाए योगी। तो हमें जितना कम लेना है खाना उतना ही है, जितना ज़्यादा बार मुंह खोलेंगे उतना कुछ ना कुछ खाएंगे। और आपको लंच अगर कर सकते हो तो लंच आपको लेना है, और डिनर जो है उसको जनरली स्किप करने की कोशिश करना। टाइमिंग में आपको इनिशियली वेट लॉस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। नंबर 2 जो बात आती है कि किस प्रकार का फूड खाएं, टाइप ऑफ द फूड क्या होता है। इसमें हमारे पास कार्ब्स कैसे लेने चाहिए, फैट कौन सा लेना चाहिए, प्रोटीन कैसे लेना चाहिए, और फाइबर इंटेक जो होता है वो किस प्रकार करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स में 2 केची पॉइंट है। पहली चीज़ ये है कि कार्ब्स को हमें डिक्रीज़ करना होता है। टोटल कार्बोहाइड्रेट जितना भी ले रहे हैं, मैं पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि अगर आप 4 रोटी खा रहे हो तो 2 रोटी कर दो, और अगर 2 बाउल का आप राइस ले रहे हो तो 1 बाउल राइस ही आपको लेना है। यानी कि आपको टोटल कैलोरी इंटेक जो कार्बोहाइड्रेट से है 25 to 30% ऑफ द टोटल डाइट जो होती है उसका आपको लेना है। नंबर 2 कैच पॉइंट जो होता है, आपके जो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसको आपको अवॉइड करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को आपकी जो डाइट होती है उसमें बढ़ाना है, और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड होते हैं उनको बढ़ाना है। बोले सर ये क्या होता है, ये बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे पास में सिंपल कार्ब्स जो होते हैं वो आती है कि जो चावल होता है, गेहूँ होता है, मैदा होता है, जैसे कि पूरी है, छोला है, भटूरा है, पराठा है, कचौरी है, समोसा है, बिस्किट है, ये के सारे हमें अवॉइड करने। मिठाइयाँ जितनी भी मिठाई होती है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, हलवा है, ये सारी की सारी मिठाइयाँ हमें अवॉइड करनी है। नंबर 2 पे जो भी मीठे पेय पदार्थ होते हैं, जो सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, उनको हमें अवॉइड करना है। मीठी लस्सी अवॉइड करनी है, शरबत अवॉइड करना है, चाय अवॉइड करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें हटानी है। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास में वो है कि जो भी आपके पास में पार्सल और पैकेज्ड फूड होते हैं उनको हमारी डाइट से एकदम आपको हटाना है। जैसे कि नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है इनको हमें अवॉइड करनी है। पोहा और उपमा, बहुत सारे लोग पोहा और उपमा को हेल्दी मानते हैं, बट पीसीओएस में ये क्या करते हैं, पोहा और उपमा वाइट राइस के और मैदा के बने हुए होते हैं। अगर वाइट राइस और मैदा के पोहा और उपमा बने हुए हैं तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है कि वाइट ग्रेन्स जो होते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं कि किन कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो होल ग्रेन होता है, मतलब साबुत जो अनाज होते हैं, साबुत अनाज को आपको अपनी डाइट में बढ़ाना है। साबुत अनाज में सबसे पहले जो ब्राउन राइस होते हैं, अनपोलिश्ड चावल जिसको हम बोलते हैं, उनको आपकी डाइट में बढ़ाना होता है। होल व्हीट जो होती रोटी बनी होती है, बिना छाना हुआ जो आटा जिसको बोलते हैं, उसको आपको यूज़ करना है। ज्वार है,
बाजरा है, रागी है, उसकी बनी हुई रोटी और जो दलिया होता है उसको आपकी डाइट में इंक्लूड करना होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास में आते हैं कि पल्सेस, दालें और लेग्यूम्स जो होती हैं उनको हमारी जो डाइट होती है उसमें बढ़ाना है, चाहे वो मूंग की हो, मसूर की हो, चना दाल हो या आपकी तूर दाल हो। इसके अलावा जो इससे बने हुए स्प्राउट्स जो होते हैं उनको भी आप ले सकते हो। और एक अच्छा जो चटपटा खाने वाले जो होते हैं उनके लिए बेसन चिल्ला जो होता है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वेजिटेबल्स में जब हम बात करते हैं तो हमारे को वेजिटेबल हमसे एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो स्टार्ची वेजिटेबल्स होते हैं लाइक कि पोटैटो वगैरह होता है उनको हमें अवॉइड करना होता है। जो स्वीट पोटैटो, शकरकंद होता है वो बहुत अच्छी बात है, उसको लेना चाहिए। पम्पकिन, कद्दू को लेना है, कैरेट लेना है आपको, इसके अलावा बीट रूट ले सकते हो या कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है, पालक है, मेथी है, बथुआ है या सरसों है, भिंडी है, बैंगन है, इस तरह की सारी सब्जी जो होती है ये फाइबर और बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें मिलते हैं, तो इसको आपकी डाइट को बढ़ाना चाहिए। फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स में आपको क्या खाना है, फ्रूट्स आपको सेब ले सकते हो, अनार ले सकते हो, अमरूद ले सकते हो, नाशपाती ले सकते हो। फ्रूट्स में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं लाइक कि बनाना नहीं लेना है, मैंगो नहीं लेना है, ग्रेप्स जो होते हैं उनको नहीं लेना होता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जितने भी आपके पास, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है जितने भी मीठे वाली जो चीज़ें होती हैं उनको आपको अवॉइड करना है। लाइक कि कोई भी स्वीट्स है, मिठाई है, उसको अवॉइड करना है। चाय है, कॉफ़ी है, शुगर है, पोहा, इडली, उपमा, डोसा, जितने भी ये वाइट राइस से बनी हुई चीज़ें होती है, आलू है, साबूदाना है, इन सबको आपको, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इन सबको आपको अवॉइड करना होता है। इनको किससे रिप्लेस करना होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो डाइट होती है उससे रिप्लेस करना होता है। और उसमें आता है सारे जो मैंने अभी बताया आपको, होल ग्रेन और मिलेट्स जो होती है, वेजिटेबल्स जो होती है, पल्सेस जो होती है, फ्रूट्स जो होता है उसमें कर सकते हो। और फ्रूट्स में आपको सेब, अनार, अमरूद, नाशपाती, मौसम्मी, ये आपको सारी चीज़ें जो होती है इसको आप ले सकते हो। और एक अच्छा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का अगर किसी को दूध पसंद है तो दूध की जगह आपको दही या छाछ जो होता है उसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद का जो प्रोटीन होता है, फैट होती है, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनको कैसे लेना है उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।